जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में स्पेशली बात करने वाले हैं कि सीआईएसएफ फायरमैन वालों के लिए दोस्तों 35 प्लस मार्क्स लाने वालों का दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम कैसे आया और इसी के साथ साथ 35 प्लस 40 प्लस 50 प्लस जिनके मार्क्स है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाए या नहीं जाए, इस पर मैं दोस्तों आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों मैंने भी एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जिनके 35 प्लस मार्क्स है उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। उस पर तरह तरह के कमेंट आ रहे थे, मेरी बात को बिना समझे सोचे समझे कई भाई जो है कमेंट करते जा रहे थे और मेरी बात को बिना समझे जो है कुछ भी कहते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो दोस्तों आपको मैं क्या कहना चाह रहा था सारा को डाउट क्लियर हो जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा कि 35 प्लस मार्क्स वाले को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्यों बुलाया गया है और इसी के साथ साथ आगे चल के क्या प्रक्रिया सीआईएसएफ फायरमैन के लिए होने वाली है। तो दोस्तों मैं हूं अभिषेक जैतवार, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक जैतवार इन्फॉर्म में। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैंने जो बताया था कि 35 प्लस मार्क्स वाले को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना नहीं चाहिए, क्यों जाना नहीं चाहिए, ये क्या बोला था मैंने, इस संबंध में आपको पूरा सटीक से समझाता हूं। पहली बात मान के चलिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप अगर से यूपी से बिलोंग करते हैं और आपकी जनरल कैटेगरी है तो अगर से आपके 35 प्लस मार्क्स है तो आपको पता है कि आपके एरिया की जो है कट ऑफ हाई रहने वाली है और आपके 35 प्लस मार्क्स में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला दिया गया है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जब इतनी कम पोस्ट है और इतने ज्यादा बंदे हैं और आप 35 प्लस मार्क्स वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपके दोस्तों जो है रिजेक्ट होने के चांसेस है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो जो है पास हो जाएंगे लेकिन फाइनल तक जाते जाते रिजेक्ट हो सकते हैं। आपके 99% चांसेस है रिजेक्ट होने के और 1% चांसेस है सिलेक्ट होने के। ये मेरा कहने का मतलब था। तो अब पहली बात तो सारा कुछ आपको डिटेल से बता दूं। सबसे पहला आज का वीडियो का पॉइंट था कि जो है 35 प्लस मार्क्स वाले को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई क्यों किया है। तो दोस्तों आपको बता दूं, पैरामिलिट्री फोर्सेस आप जानते हैं एसएससी जीडी की भर्ती निकाली जाती है, वहां पे भी बोला जाता है कि 33 प्लस और 35 प्लस मार्क्स वाले को जो है क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो कट ऑफ जब बनती है उसकी फिजिकल की मेडिकल की तो उससे ज्यादा ही बनती है। हमने भी उसी प्रकार दोस्तों सीआईएसएफ फायरमैन के लिए भी हमने भी ऐसा अंदाजा लगाए थे कि जो है ये तो इसमें तो बोला गया है 33 प्लस 35 प्लस मार्क्स क्वालिफाई के लिए ये नाम मात्र का होगा। लेकिन दोस्तों ये पूरा जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आई ये बात पूरी सही हो गई, 33 प्लस और 35 प्लस वाले को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया। तो क्यों बुलाया, तो मैं पहली बात बता दूं दोस्तों, इसमें सीआईएसएफ का कोई भी जो है दखल अंदाजी सीआईएसएफ की नहीं है। इसमें जो आपका टीसीएस ने एग्जाम कराया था, टीसीएस के द्वारा ये रिजल्ट निकाला गया है, ना कि सीआईएसएफ के द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था कि 33 प्लस मार्क्स और 35 प्लस मार्क्स जो जनरल ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड रखा गया था, उसके ऊपर जो भी कैंडिडेट आ रहा था और तो वो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेबल था। तो टीसीएस के द्वारा ये रिजल्ट जारी किया गया है, इसलिए 35 प्लस मार्क्स वाले को जो है इसमें आपको ले लिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अब बोध भाई का ये कहना था कि अब जो 35 प्लस मार्क्स वाले को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले लिया गया है तो अब आगे की प्रोसेस क्या रहेंगी। तो मैं बता दूं आगे की प्रोसेस क्या रहेंगी। आप सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 35 प्लस मार्क्स वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मत जाए, 40 प्लस मार्क्स वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मत जाए। मेरा कहना है कि अगर से आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हैं। मैं तो आपको यही बोल रहा था कि अगर से आपके कम मार्क्स है और अगर से आपके पास पैसे पाने की दिक्कत है और आप अगर से हाई कट ऑफ एरिया से बिलोंग करते हो तो आप मत जाइए, ये कहने का मतलब था। लेकिन मेरे हिसाब से तो अब आप ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे तो आप जाइए, मैं इसमें आपको कोई मना नहीं करूंगा। तो पहली बात, अब आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है। तो आगे की प्रोसेस दोस्तों बता दूं मैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर से पास हो भी गए आप 35 प्लस वाले तो दोस्तों आपके दोस्तों मेडिकल के लिए सीआईएसएफ जो है ये कंफर्म तो नहीं कह सकते लेकिन अलग से कट ऑफ निकालेगी। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने छात्र पास होंगे उसके बाद मेडिकल के लिए सीआईएसएफ अलग से कट ऑफ निकालेगी कि जो टॉप बंदे रहेंगे 1721 उनको मेडिकल के लिए बुला ले। या फिर दोस्तों सीआईएसएफ क्या करेगी, जितने भी भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको सारे को मेडिकल के लिए बुला सकती है। सारे को मेडिकल के लिए बुला लेगी तो फिर वो जब फाइनल मेरिट जारी करेगी, अगर से आप मेडिकल में पास भी हो गए 35 प्लस 40 प्लस मार्क्स वाले और उसके बाद जो है आप फाइनल मेरिट निकालेगी तो दोस्तों सीआईएसएफ उसमें जो है आपको काट देगी। मतलब या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल के लिए कट ऑफ निकाल सकता है सीआईएसएफ, वहां पे छटने के आपके चांसेस है। या फिर मेडिकल में दोस्तों अगर से आप पास मेडिकल के लिए आपका नाम आ भी गया और मेडिकल में आप पास हो भी गए तो उसके बाद सीआईएसएफ फाइनल जो है मेरिट निकालेगी। ये दो के अलावा सीआईएसएफ और कोई तीसरा काम नहीं करने वाली है। तो पहली बात, अब जितने भी भाई बोल रहे थे कि जैसे हमारे 35% मार्क्स है तो जो है हमको जो है जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो मैं बता दूं जैसे कि आप नॉर्मल एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे मान के चलो आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, आप अगर से मान के चलिए अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पर अगर से जहां पर बहुत कैंडिडेट कम है तो आप ऐसे एरिया वाले तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसके अलावा जहां की लो कट ऑफ रहती है वहां के भी कैंडिडेट जा सकते हैं। मेरे हिसाब से सभी लोग जा सकते हैं, नहीं तो बाद में आप बोलोगे कि भैया आपने बोला था इतना और जो है कट ऑफ जो है कम चली गई, 35% पर सिलेक्शन हो गया, 35 मार्क्स पर सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए दोस्तों आप सभी लोग जाइए, आपकी इच्छा है तो। लेकिन आप याद रखिएगा, आप अगर से यूपी से बिलोंग करते हैं और आपके 35 मार्क्स है तो आपके 99% चांस रिजेक्ट होने के हैं और 1% चांस ही सिलेक्ट होने के हैं। ये मैं आपको उस पिछले वीडियो में बताना चाह रहा था। तो वीडियो के माध्यम से आपके मैंने 3 डाउट क्लियर किए हैं। पहला तो कि 35% को क्यों बुलाया गया है, तो जो पहली बात तो 35% को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ये रिजल्ट टीसीएस ने डिक्लेयर किया है, ना कि सीआईएसएफ ने। दूसरा, अब कट ऑफ कैसी रहेंगी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी कैंडिडेट पास हो जाएंगे उसके बाद मेडिकल के लिए अलग से कट ऑफ निकल सकती है, या फिर मेडिकल के लिए आप सभी को बुला भी लिया तो जो है फाइनल मेरिट में जो है वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट छट जाएंगे। और याद रखिएगा, अगर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पास हो गए और आपको मेडिकल के लिए सभी को बुला लिया ज्यादा, जैसे कितने गुना, जैसे मान के चलिए पोस्ट 1721 है और 3 गुना को बुला लिया, 4 गुना को बुला लिया, तो मेडिकल टफ होगा। मेडिकल टफ इसलिए होगा क्योंकि फिर उसमें आपको किसी भी आपकी कोई भी गलती को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, आपका जो है मेडिकल टफ होगा। और अगर से 1721 टॉप बंदों को ही मेडिकल के लिए बुलाता है तो मेडिकल नॉर्मल होगा, क्योंकि जितने बंदे सीआईएसएफ में जो है मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उनकी सीट जो है सीआईएसएफ की तरफ से वापस चले जाती है। तो ये इस प्रकार से आपकी पूरी प्रोसेस होगी। तो मुझको जितना मैंने अपने अकॉर्डिंग पता था मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी, किनको जाना चाहिए किनको नहीं जाना चाहिए, सभी भी जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, सभी लोग जाइए। और ऐसा है कि अगर से आप हाई एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप मत जाइए जहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, या फिर अगर से आपको एक्सपीरियंस लेना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।